नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं जो जोरों पर हैं, आखिर वो क्या मामला है। उसके बाद हम बात करेंगे मुंबई के मीठी नदी घोटाले में अभिनेता डीनो मौर्य अब ईडी के निशाने पर आ गए हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे आज महाराष्ट्र में मनाई जाने वाली बकर ईद से पहले मुंबई की हाउसिंग सोसाइटियों में कुर्बानी को लेकर बीएससी द्वारा एनओसी देने और फिर वापस लेने से विवाद खड़ा हो गया। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे शायद एक संग मिलकर बीएमसी इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एक मंच से बोला था कि मंत्री की जो हुए है मानसिकता और हमारी मानसिकता एक जैसी है। और इसको देखते हुए कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मराठियों का वोट साधने की कोशिश की जा रही है और मराठियों का वोट साधा जाता है, अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर एक संग आते हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी को एक बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है और एकनाथ शिंदे को भी डेंट लगेगा। और बीएमसी इलेक्शन में जिस तरह से देखा जा रहा है 288 सीट जब लड़ी जाएगी तो कहीं न कहीं मराठियों का बहुत बड़ा रोल होगा, जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ रुझान दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये गठबंधन होता है तो कहीं न कहीं और पार्टियों के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है और बीजेपी को फिर से एक बार अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। इस समय मैं मीठी नदी पे मौजूद हूँ। इस मीठी नदी को जहर बनाने वाले लोग कौन थे? लगातार प्राइम न्यूज की कवरेज कर रहा था और बताने की कोशिश कर रहा था ये ड्यूनी मोरिया ही मुजरिम है, इस मीठी नदी को जहरीली नदी बनाने वाला। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि मीठी नदी दिखाएं, जिसको मीठी नदी बोली जाती है उसको जहरीली नदी बनाने वाले कौन थे। आज उस प्राइम न्यूज की असर से पता लगा ईडी ने, और ईडी ने सम्मन भेजा। देखिए, हम लगातार ड्यूनी मोरिया की खबर दिखा रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मीठी नदी को जहरीली बनाने वाले ड्यूनी मोरिया, बीएमसी के अधिकारी और उनके साथी और उनके भाई इसमें इन्वॉल्व है। और देखिए उसका असर पड़ा, कहीं ना कहीं ईडी ने सम्मन भेजा है और उनको बुलाया है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये मुजरिम है। और 65 करोड़ का जो घोटाला हुआ 2007 में, मैं बता दूं प्राइम के सभी दर्शकों को जो देखे हैं उनको बता दूं कि कहीं ना कहीं 2007 में जब इनको टेंडर दिया गया था मीठी नदी साफ करने के लिए, तो मीठी नदी साफ तो नहीं की गई, उनको जहरीला और बना दिया गया। तो उसमें कहीं ना कहीं इंक्वायरी बैठी और कहीं ना कहीं सम्मन भेजा गया। आज 8 दिनों मोरिया को सम्मन ईडी ने भेजा। तो पूरा वाक्य क्या रहा कि जो 18 किलोमीटर की जो मीठी नदी बहती है, बिहार लेक से बैंड्रा तक बहती है 18 किलोमीटर, उसको पूरी जहरीली नदी बना दी गई। 2007 से 2025 तक इनको टाइम नहीं मिला मीठी नदी को साफ करने के लिए। मुंबई कर वाले परेशान है, आज एक नाला बन के रह गया है, एक पूरा जहर बह रहा है। इस मीठी नदी का नाम मीठी नदी रखा जरूर गया, लेकिन इस समय जहरीली नदी है। आप देख सकते हैं, दर्शकों में दिखाना चाहता हूँ, ये जहरीली नदी बनाने वाले जो लोग हैं वो डीनी मोरिया है, उनके भाई हैं, बीएमसी के अधिकारी हैं। और 65 करोड़ का घोटाला करने के बाद आज ईडी ने सब सम्मन दिया है और प्राइम न्यूज लगातार इसका कवरेज कर रही है। 3 दिन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़े लोग इन्वॉल्व है। देखिए आगे और कौन कौन का नाम आता है और कौन कौन खुलासा होता है, किस किस का खुलासा होता है। आज बकरीद मनाने के ऊपर आज बहुत बड़ा मुंबई में हंगामा हो गया, जगह जगह हंगामा हो रहा है। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि सोसाइटी में कुर्बानी देने के लिए बीएमसी ने मना कर दिया, सीधा सीधा एनओसी देने से मना कर दिया। बोल दिया कि अगर सोसाइटी के अंदर बकरीद में कुर्बानी नहीं दी जा सकती। तो कहीं ना कहीं एक समुदाय को दुख हुआ कि हमारे बकरीद पे इतने बड़ा त्योहार है, उस पे कुर्बानी देने के लिए मना किया। हाँ, लेकिन बीएमसी ने कहीं एक दूसरी जगह इंतजाम किया कि आप यहाँ पे कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर कुर्बानी नहीं दे सकते। लेकिन मुंबई करके काफी एक समुदाय, काफी लोग मुंबई छोड़ के अपने गांव चले गए, वहां बकरीद मनाने के लिए मजबूर हो गए। उनका कहना, जब हम बात कर रहे थे तो उनका कहना यह था कि जब बकरीद सोसाइटी में मनानी नहीं दी जाएगी, कुर्बानी दी नहीं जाएगी, तो हम यहाँ रह के करेंगे क्या? इसलिए अपने गांव की तरफ पलायन किए बकरीद मनाने के लिए। तो इसको लेके कहीं ना कहीं पूरी मुंबई में हंगामा मचा हुआ है। मैं राहुल पुजारी, मुंबई से प्राइम न्यूज के लिए।